ये जनता है, इसको भी रगड़ देगी। तो पर्चा भरने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वोटरों के लिए। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट से रहते हुए जब घिराए से विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर किस खेत की मूली है। अनिल विज ने भी स्वीकार किए कि गृह मंत्री तो मैं ही था, गोली चलवाने का ऑर्डर मेरा ही माना जाएगा, ऑर्डर जिसने दिया था। ये जनता है, इसको भी रगड़ देगी। तो इसके अंदर हरियाणा के अंदर लगभग 60 से 62% की पोलिंग हो जाएगी। ठीक है जी, 62% के करीब वोटों की पोलिंग हो जाएगी। और जो अभी तक मेरी समझ के अनुसार हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाएगी इस बार, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी इनको तकलीफ दे रहेगा बहुत ज्यादा। आप भी देख रहे होंगे हर गांव में इनका विरोध है। कोई ऐसा गांव गंवाड़ नहीं बच रहा होगा जहां विरोध ना हो। हाँ, ये है कि इनकी सीटें लगभग 6 के करीब आ सकती हैं। 4 सीट तो कन्फर्म कांग्रेस के आएंगे सर। और भारतीय जनता पार्टी ने गत चुनाव के अंदर पोल वोटों का लगभग 53% के करीब इन्होंने वोट शेयर किया था, जो कि तर्कसंगत ढंग से इस बार मेरे को लगभग 8 से 10% वोटों का स्विंग इनके नेगेटिव है। अगर 10% वोट नेगेटिव स्विंग कर गया, ठीक है जी, तो ये बराबर पे भी आके खड़े हो सकते हैं। अगर गलती से स्विंग 15% से ऊपर हो गया, तो बीजेपी हरियाणा के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। कोई अतिशोक्ति नहीं इस बात के अंदर। अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे कितने प्रभावी हैं सर? हरियाणा के अंदर सारे मुद्दे मुख्य तौर पे जो प्रभावी हैं, भ्रष्टाचार, नौकरियों का अभाव, ठेकेदारी प्रथा के अंदर युवाओं का शोषण, कई वर्ष तक नौकरियां ना निकालना, अग्निवीर, किसान आंदोलन और पेपर लीक होना, फिर कैंसिल हो जाना, फिर उस भर्ती का कुछ अता पता ही नहीं लगना। इसके माध्यम से इन्होंने युवाओं का अरबों रुपए का तो नुकसान कर दिया फीस के रूप में, जिसका कोई वाली वारस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो युवा तो इनको इस वक्त वोट की चोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दे प्रभावी हैं हरियाणा के अंदर। तो देखिए, कास्ट फैक्टर को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, जाट कम्युनिटी हरियाणा की लीडिंग कम्युनिटी है सर, और सबसे ज्यादा नाराज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से जाट कम्युनिटी है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जाट कम्युनिटी हरियाणा के अंदर 80% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगी। तो ये भावना को देखते हुए, जो मार्शल कौम है, जाट समझदार है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम की ये खासियत होती है, अकेले वोट नहीं गिरते, अकेले खुद का वोट पोल नहीं करते, ये अपने साथ औरों के वोट भी पोल करवाते हैं। आप जाटों को 22% मत मानिए, आप जाट को 33% मान के चलिए, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव अप्रोच जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल के लाभ की स्थिति में रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कतई लाभ की स्थिति में नहीं है। उसका मूल कारण यह है, इन्होंने हर चीज को जातवाद के अंदर ढाल रखा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब ने क्या कर दिया पंजाबियों के लिए? जब खट्टर साहब 9.5 वर्ष के अंदर कुछ नहीं कर सके पंजाबियों के लिए, तो ये सैनी साहब क्या कर देंगे सैनियों के लिए, ओबीसी के लिए? ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वोटरों के लिए भी। हमने सैनी को बना दिया, खट्टर साहब पंजाबी थे, पंजाबी को बना दिया। यहां पर यह चीज इतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी प्रभावी बीजेपी करवाना चाहती है। हरियाणा के अंदर संपन्न लोग हैं, विशेषकर किसान कम्युनिटी भी संपन्न हरियाणा पंजाब की। तो हरियाणा के अंदर मैंने 4 बताई है ना जी, अगर वोट स्विंग 15% हो गया तो उलट बात बन जाएगी।
पूर्ण मूसोभयो, अर्थात जो 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, अर्थात जीरो, वो स्थिति भाजपा की 2024 में हो जाएगी। चुनाव के अंदर उनका पूरा असर रहेगा सर। हरियाणा में असर रहेगा, पंजाब में असर रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रहेगा, कुछ एरिया राजस्थान के प्रभावित करेंगे। कारण क्या है कि हरियाणा पंजाब का किसान संपन्न है, बड़े जमींदार हैं यहाँ के। छोटा जमींदार भी इतना संपन्न है कि अपना पेट भर के रोटी खाता हो। तो इन लोगों ने किसी हालत में भी भारतीय जनता पार्टी को ना वोट देना है, ना ही देने देना है। पंजाब हरियाणा की अपेक्षा ज्यादा संपन्न है, तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की यह हालत है कि उनको पर्चा भरने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो वोट कहां से मांग लेंगे वो? एक बात तो हरियाणा के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी स्वीकार की है, आपके पास भी उनका वीडियो मिल जाएगा, कि गृह मंत्री तो मैं ही था, गोली चलवाने का ऑर्डर मेरा ही माना जाएगा, ऑर्डर जिसने दिया था। अब इस बात को समझने का प्रयास करें आप। गृह मंत्री जी हमेशा घुमा के बोलते हैं, तो पूर्व गृह मंत्री जी ने भी डायरेक्टली खट्टर साहब पे अटैक किया है। ये तो वो बात होगी, एक से कत्ल करवा लो और उस कातिल को पीछे खींच के दूसरे को बैठा दो, भी जिसने कत्ल करा था वो हटा दिया, भाई उसको सजा दो, सजा के रूप में उसको टिकट दे दी मनोहर लाल खट्टर जी को। वहां पर जो बुद्धि राजा खड़ा हुआ है ना, जवान लड़का, 31 साल का लड़का है, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोहर लाल खट्टर की बुद्धि ठिकाने लगाने का काम करेगा लड़का। जब भी ऐसी रैली बनती है ना, भारतवर्ष के अंदर लगाओ, हरियाणा के अंदर लगाओ, पंजाब के अंदर लगाओ, राजस्थान में लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ, तो पूरा